साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न पाठ 4। कहे दरिया निजु ज्ञान है, सतगुरु वचन प्रमीण। तेज भरम विमल पद पावे, बिहिति बिहिति करु भीन। मेरे प्रिय आत्मन सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, जो आत्मज्ञान ही निज ज्ञान है। जो सतगुरु के वचन में प्रवीण होगा, सतगुरु के वचन पर विश्वास करेगा, उसे आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान भर्म को तजने पर होगा, क्योंकि संसार में भर्म और कर्म लगा हुआ है। आत्मज्ञान होने के बाद परमात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई, यानी जीव के बारे में जब हम समझेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। या के देखे तो वाके पावे, बिना केवट के नाव चलावे, यानी आत्मदर्शन करेंगे तब उसके बाद परमात्मा दर्शन होगा। तुम ज्ञानी हो सतगुरु दाता, अगम निगम कहो निजु बाता। जो कछु सुनयो सभे निकलागा, मेटि गौतम भरम भव भागा। सेवक कहते हैं सतगुरु से कि हे सतगुरु, आप ज्ञानी हैं, अगम निगम की बात बता रहे हैं। जो आप कहे मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मेरा अंधेरा दूर हो गया, संसारिक भव का भ्रम भग गया। सुर नर मुनि सब भरम भुलाना, तुम किमि करी पद पहचाना। हे साहब, सारा संसार भ्रम में भुला गया और आप किस तरह सतगुरु के पद को समझे। यह बात सुनकर के सतगुरु सेवक से कहते हैं, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, सतपुरुष आए गृह मोरे। सतगुरु कहते हैं कि मैं सत्य बात तुमसे कह रहा हूं, सत्य पुरुष मेरे घर आए। यानी धरकंधा में जब दरिया साहब का जन्म हुआ तो सत्य पुरुष परमात्मा कई बार आकर सतगुरु को दर्शन दिए और सत्य का उपदेश दिए। जीवन मुक्ति जिंद जग मूला, दर्शन देखी मेटा जमसूला। वह परमात्मा जीवन मुक्त हैं, जन्म मरण में आने वाले नहीं हैं। उनका दर्शन देख करके सारा संशय हमारा दूर हो गया। निजु निजु कथा कहो सतबानी, सुकृत चीना सो निरमल ज्ञानी। माया ज्ञान अव भक्ति विरागा, दया कीन्ह प्रेम निजु जागा। जो सुकृत को चिन्हेगा वही निर्मल ज्ञानी होगा। आदि भवानी कान्याय हई, सोई सीता सती कहई। महानुभावो, सतगुरु कहते हैं कि आज भवानी जो सत्य पुरुष परमात्मा की कन्या है, वही सीता सती बनकर के जनकपुर में जन्म ली है और वही यह है। माया चरित्र चिन्ह नहीं कोई, पंडित पढ़ी के चले बिगोई। यही आदि शक्ति माया है और इनके चरित्र को कोई पहचान रहा है। पंडित विद्वान पढ़ करके भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मंत्र
यंत्र मंत्र मोह मद डारी, ब्रह्मा विष्णु हारे त्रिपुरारी। यंत्र मंत्र और मोह में पढ़ करके ब्रह्मा विष्णु और शिव भी इस माया से हार गए, इस आदिशक्ति से हार गए। जाके वेद निरंजन कहई, बार बार अंजन में रही। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि जिनको वेद पुराण शास्त्र में निरंजन कहा गया है, हम देखते हैं कि बार बार अंजन में आते हैं, यानी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, शरीर धारण करते हैं। जब वे शरीर धारण किए तो निरंजन कहाँ रहे, वो तो अंजन में आ गए। सोई राम है कृष्ण कान्हाई, 10 अवतार धरी जग महाई। वही निरंजन राम और कृष्ण बने जो 10 अवतार धारण करके संसार में जन्म लिए। बूझो ज्ञानी करहु विवेका, यह तिर गुण माया कर रेखा। सतगुरु कहते हैं कि यह ज्ञानी आप समझिए, विवेक कीजिए, यही त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश माया के रेखा है और इन्हीं से पार होना है, यही बंधन है और सारा संसार इन्हीं को भजता है और इन्हीं से मुक्त होना है। क्योंकि हमें त्रिगुण से मुक्त होना है, तो त्रिगुण वास्तव में है कौन? तो वही ब्रह्मा जो है सो रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है और शंकर तमोगुण है। जिंदा जीव ही जगत में अवसब खोपे निदान, आदि पुरुष वे अमर हई, देखहु निरमल ज्ञान। वह आदि पुरुष परमात्मा अमर है और इस त्रिगुण से परे हैं। उन्हीं के शरण में जब जीव जाएगा तो मुक्त होगा। कबिया खर करी बहुत बखाना, पढ़े जगत में विदित परधाना। पंडित पढ़ी पढ़ी वेद पुराना, अकह मूल निजु नाम है, जोग जुक्ति परमान। चेतन रह जीव जानी के, मर दो जम के मान। माने वह जो सत्य नाम है, अकह है, अव्यक्त है, वाणी से कहा नहीं सकता है, तो उस नाम को खोजना है। खोज करो निज नाम, वही जो है सो आपका नाम है, आत्मा परमात्मा का नाम है, जो सत्य नाम है। लेकिन सारा संसार जो है सो असत्य नाम का, यानी काया जो असत्य है, इसी का नाम को सुमिरन करते हैं और मुक्ति की आशा करते हैं, इसलिए कोई मुक्त नहीं होता। पाखंड कर्म ज्ञान नहीं जाना, तीर्थ व्रत में जाई लपटाना। सारा संसार पाखंड कर्म करता है, सत्य ज्ञान को नहीं जानता और तीर्थ व्रत में जाकर के अपने को भुला देता है, माने उसी मजुरा जाता है। मन बांधे जहाँ तहाँ ले जाई, कष्ट कल्पना बड़ा दुख पाई। सारा संसार मन के चक्कर में पड़ा हुआ है और यह जितना तीर्थ व्रत है, इस संसार का जाल है, सब मन का फांस है। सतगुरु कहते हैं कि जीवा तू कौन कहाँ से आई, जगत जालय मन रचि राखा, क्यों आया में भरमाई। जीव तू कौन हो और कहाँ से आए हो?
यह सारा संसार का जो जाल है मन रचा है, और क्यों इसमें भरमे हो। इसके बाद सतगुरु बता रहे हैं कि पुरुषायन सतु सतपुरा बासी फांसी काल लगाई। हे जीव, तू सत्य पुरुष परमात्मा के अंश हो, उनके वंश हो और सतपुर के वासी हो। ये मन माया रूपी काल तुझे फंसा कर रखा है, इसलिए इनसे ऊपर उठो, सत्य ज्ञान को समझो। इसीलिए इस कहानी में, इस रामायण की कथा में सतगुरु स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि जिस राम और सीता के पीछे आप लगे हैं वही बंधन का कारण है। रामायण में भी गोस्वामी जी लिखे हैं कि सब ही नाचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कटक नाई। यानी यही श्री रामचंद्र जी मन होकर के सारे संसार को नचा रहे हैं और सारा संसार नाच रहा है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि मन चिन्हु ज्ञान संजोगी, मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। कहते हैं कि अय ज्ञानी, अपने मन को पहचानो और मन को पहचान करके मन के चिन्ह राखो कठाई, जरा मरण भव कबही न जाही। मन को पहचान करके एक सतनाम पर स्थिर करो, एक सतपुरुष परमात्मा पर स्थिर करो, तब जन्म मरण का रोग छूट जाएगा और आप भवसागर में कभी नहीं जाएंगे। तेरा गुनायादि निरंजन लावे, बहुरी बहुरी भव सागर आवे। जिस त्रिगुण से हमें पार होना है, गुणातीत बनना है, वह त्रिगुण निरंजन ही है। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि ब्रह्म फूटी अंश भवतीना, असत्य पुरुष इन सब से भीना। यानी यही निरंजन तीन रूप में बने हैं। ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। और यही त्रिगुण है और इसी त्रिगुण से गुणातीत होना है और सारा संसार इन्हीं को भजता है। तो कैसे भवसागर से पार होगा। तपसाधे को का फल पावे, तप के साथ रसा तोला जावे। सतगुरु कहते हैं कि तपस्या करने से क्या फल मिलता है। जितने तपस्वी हुए संसार में सब रसातल को चले गए, यानी फिर भवसागर में जो है सो चले गए, 84 में चले गए, जन्म मरण उनका शुरू हो गया। तप से मिले राजा काजा, फेरी फेरी अवगुण हो तया काजा। कठिन तपस्या करने के बाद राज मिलता है, स्वर्ग मिलता है और फिर अवधि समाप्त होती है। तो जो है सो राज, फिर जन्म मरण शुरू हो जाता है और राज कर जो राजा बनते हैं उनसे पाप होता है और उसका कर्म दंड लग जाता है। सतगुरु कहते हैं कि भोग किए ते रोग है, राज किए ते नर्क, 360 सिर पाप है, कहाँ तुम्हारा तर्क। काया साधी साधी नहीं जाई, आठो जाम चले सोधाई। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, असाध है, ये साधा नहीं जा सकता है। और सब ऋषि मुनि इसी को साधते हैं और अंत में यह साधने में आता नहीं है। सोता करो तो न भई गवछीना, उलटी कालते ही कीन मलीना। शरीर को साधते साधते जानते हैं, अंत में काल उलट करके और इस शरीर को मलिन कर देता है। पवन भछे सो होय भुवंगा, करही जोग मालया के संगा। बहुत ऐसे ऋषि मुनि होते हैं कि जो है सो सांस को रोकते हैं, सांस का ही भोजन करते हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि जो पवन का
भोजन करता है वह सर्प होता है और मल्लागिरी पहाड़ में जाकर रहता है। फिरी फिरी ओइनी संकट में परई, आत्म ज्ञान होय तब तरई। वह योग सिद्ध तो करता है लेकिन बार बार जन्म मरण में आता है। इसलिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक जो है सो कोई तर नहीं सकता है। कबीर साहब भी एक शब्द कहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोई सुनी सुनी आवत हासी। महानुभावों, हमें पहले आत्मज्ञान करना है और आत्मज्ञान के बाद ही परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि सतगुरु दरिया साहब बार बार कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई, यानी हम जीव को खोजेंगे तो परमात्मा मिलेंगे। या के देखे तो वाके पावे, अब बिना केवट के नाव चलावे, यानी इस जीव को देखेंगे, दर्शन करेंगे तो उसके बाद परमात्मा का दर्शन होगा। एक दृष्टि निजु देखे अमाना, मिले प्रेम पद सत गुरु ज्ञाना। जब अपने दृष्टि को हम अपनी आत्मा पर ठहराएंगे तब सतगुरु का ज्ञान समझ में आएगा। सत उपदेश कहत हो, बूझो विवेक विचार, अमर लोक के जाई हो, सकल भरम सब डार। मेरे प्रिय आत्मन सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि मैं सत्य बात कहता हूं, आप विवेक विचार करके बूझिए कि जब आप आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा का दर्शन करेंगे, सारा संसार में आत्मा के बाद जो भी है सब भ्रम है, उसको तज डालेंगे, तब आपको परमात्मा मिलेंगे और तब अमर लोक को जाएंगे। अति जो गर्व करे नर लोई, निश्चय गर्व गरद मह होई। संसार में धन बल विद्या बुद्धि होने के बाद मनुष्य को गर्व गुमान हो जाता है। सतगुरु कह रहे हैं कि जो अति गर्व करता है उसका निश्चित है कि गर्व एक दिन गर्द हो जाएगा। इसलिए हमें गर्व गुमान नहीं करना है। संत द्रोह है कर्म बेकारा, कष्ट नष्ट होए जम के द्वारा। संत का लोग द्रोह करते हैं, जिसके चलते नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और जमराज के हाथ में चले जाते हैं, 84 में चले जाते हैं। इसलिए हमें संत का द्रोह नहीं करना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा जो साधु है, साधु से बड़ा न कोई, दर्शन परसन प्रेम रस आनंद मंगल होय। सबसे बड़ा वही है जो संत है, और संत वही है जो त्रिगुण से पार है। यानी संत सोई संतोष में आवे, शील संतोष प्रेम रस पावे, जिसे कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा और परमात्मा पर वह ध्यान लगाया हुआ है। आगे कथा दंडक बन गएऊ, राम लखन सीता जहाँ रहेऊ। महानुभावों, अब यह कहानी जो है सो दंडक वन को चली गई, जहां राम लक्ष्मण सीता रह रहे हैं। तपसी एक तपस्या करई, धोखे लखन ताही कह मरई। एक तपस्वी तपस्या कर रहा था, लक्ष्मण जी उसको मार दिए। सुपने खा के पुत्र पियारा,
प्राण छूटा पुहु मितन डारा। वह तपस्वी सुपनेखा का पुत्र था, उसका प्राण निकल गया। आए लखन जहाँ रघुराई, तपसी मारी बहुत पछताई। लक्ष्मण जी आए जहां से रामचंद्र जी थे और बहुत पछताते हुए श्री रामचंद्र से कहते हैं कि मैंने एक तपस्वी का वध कर दिया है। यह सुन करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह निश्चर लंका मोह रही, यह हमारे कछु पाप न लहई। यह निश्चर था, लंका का रहने वाला था, इसके मारने से पाप नहीं लगेगा। मारहु दैत्य पुण्य परतापु, कबही न व्यापी है या कर पापू। यानी आप दैत्य को मारे हैं, पुण्य प्रताप का काम किए हैं, इसका पाप आपको कभी नहीं व्यापेगा। निगमने तिसादा गोहरावे, दैत्य निमार महाफल पावे। वेद पुराण शास्त्र हमेशा यह कह रहा है कि जो दैत्यों का वध करेगा उसको पुण्य मिलेगा। रावण बहनी है सुपनेखा, करि श्रृंगार है छल बल पेखा। चंचल चपल चहुदिशी हेरे, पत्र कूटी के चहुदिशी घेरे। महानुभावों, रावण की बहन सुपनेखा थी। जब राम लक्ष्मण को देखा तो उनके सुंदरता से मोहित होकर के और जो पत्रकूटी में रह रहे थे उसके चारों ओर घूमने लगी। तू तपसी हो तपा जो कीना, तोहरो चरण पद पंकज लीना। आजू के रोइनी रहब तुम पासा, तुम दर्शन है प्रेम सुबासा। श्री रामचंद्र जी से आकर कहती है कि आप तपस्वी हैं, आपका दर्शन बहुत ही उत्तम है, इसलिए आपके चरण कमल में मैं रहूंगी, आपका दर्शन करूंगी। राम चीना निशाचर नारी, छल बल बचन जो बोली बिचारी। श्री रामचंद्र जी पहचाने कि यह तो राक्षसी है, छल बल का प्रयोग कर रही है। लक्ष्मण जी के पास भेज दिए। तप करी नाक कान धरी काटा, लंकापुर के पकड़सी बाटा। लक्ष्मण जी उस नारी का नाक और कान काट दिए तो वह जो है सो लंका चली गई। रावण आगे रोई पुकारी, दुई तपसी है एक नारी। पूछत बचन जो बोली निराटा, वही नाक कान मोर काटा। सुपनखा का नाक कान जब लक्ष्मण जी काट दिए तो वह रोते हुए रावण के पास जाकर कही कि दो तपस्वी हैं और एक नारी है, वही जो है सो हमारे नाक और कान को काटे हैं। खरा दुखन तब लागू गोहारी, मारी कटक पुहु मितन डारी। और खर दुखन का भी वध कर दिए हैं। मारा खर दुखन कह महा महा बटवीर, को समर जग जीती है राम लखन रणधीर।
फिर आए जहाँ भवन निवासा, राम लखन सिया पैठे बैठे पासा। तब वैसन की न उपाई, मारीच मृगा रूप बनाई। महानुभावों, सुपनखा रावण की बहन थी और रावण का नाम नाक कान लक्ष्मण जी जब काट दिए और सुपनखा रावण के पास रोते हुए गई और सारा वृतांत जब सुनाई, तो रावण सीता को का हरण करने के लिए सोचा और मारीच को मृगा का रूप बना करके भेजा। चंचल चपल रहे नहीं थीरा, फूलबारी में चौदिसी फिरा। वह मृगा सोने का था, बड़ा ही सुंदर था और फुलवारी में चारों ओर घूमने लगा। कनक रूप है कठिन कठोरा, देखा राम जो धनुष टकोरा। सीता जी जब उस मृगा को देखी तो श्री रामचंद्र जी से बोली कि इस मृगा को मार करके आप इसके चमड़ा को लाइए, हम लोग इसका मृग छाला बनाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी उसको मारने के लिए चले गए, लक्ष्मण जी को पहरादारी दे करके। फेरी फेरी रहत लोप लुकाई, फेरी परगट पर देत देखाई। वह मायावी मृगा था मारीच, जो है सो कभी प्रकट होता था और कभी लुप्त होता था। रामचंद्र चली गए निराटा, कोह का जहां बन को ठाटा। ऐसे लुप्त और प्रकट होते हुए मृगा आगे बढ़ते गया और रामचंद्र जी उसके पाछे चलते गए। चलते चलते घना घोर जंगल में मृगा जो है सो रामचंद्र जी को लेकर चला गया। सिया के मन में संशय हुई, अति चरित्र लखी सके ना कोई। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि सीता जी के मन में संशय हो रहा है, यह आदिशक्ति माया है, इसका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, कोई लख नहीं सकता है। यह माया सब प्रभुता करई, भरम भीत कहू कैसे टरई। संसार में जितना प्रभुता हो रहा है सब यही माया कर रही है और इतना भरम का भीत डाल दी है, दीवार डाल दी है कि यह टारे नहीं टर रहा है। सारा जीव इसी माया के भरम भीत में जो है सो सत्य बात को नहीं समझ रहा है। सिया विषाद कथि बहुत उदासा, लखन जाहू राम के पासा। अब लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी सीता जी की रखवारी के लिए रख करके जंगल में मृगा को मारने के लिए गए थे। इधर जो है सो सीता जी बड़ी विषाद कल्पना करके लक्ष्मण से कहती है कि मृगा मारी नहीं फिरे भुआरा, कोह काफ है बिटप बेकारा। हे लक्ष्मण, आपके भैया मृगा को मार करके अभी नहीं आए, घना घोर जंगल है, आप जाकर के उनको देखिए कि जंगल में क्या हुआ। कहे लखन मोहि संशय भारी, हम के छाड़ी गए रखवारी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमको भैया जो है सो आपको रखवारी के लिए छोड़कर गए हैं, मैं कैसे यहाँ से आपको अकेली छोड़कर जा सकता हूँ। सीता जी कहती है कि नहीं, आप जाइए, हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोई विपत आया हो, कोई कष्ट आया हो। यह सुन करके
लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ रहो सीता दुख माना, सोचहि बुद्धि विचारहि ज्ञाना। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कि यहाँ रहता हूं तो सीता दुखी हो रही है, तो इसलिए मन में सोचते हैं, विचारते हैं। सत का रेखा खैचु बनाई, सिया के सौंपी चले सिरा नाई। महानुभावो, लक्ष्मण जी सत का रेखा खींच दिए और सीता से कहे कि सत के रेखा बैठू बिचारी, बाहर पाव तनिक नहीं डारी। इस रेखा से बाहर मत होना। लक्ष्मण रामचंद्र के पासा, निश्चर छल बल कीन तमाशा। सत की रेखा खींच करके लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास गए और यहाँ रावण जो है सो आकर के छल बल से तमाशा किया। राज का जमद रावना, भोली मती गोई भुलाय, सीता सती समुद्र सम, पर लहरी में आए। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कह रहे हैं कि राजकाज और धन बल के गर्व से माता हुआ रावण अपनी अच्छी मति को भूल गया। सीता जी समुद्र के समान है, उसके लहर में आकर पड़ गया। तीन लोक मोहि मंडल माया, सिया सकल गुण प्रगट दिखाया। तीन लोक यह माया से रचा हुआ है। सीता जी प्रकट यहाँ पर दिखा रही है। मन माया करो ईसन कामा, तामे परे लखन श्री रामा। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी स्पष्ट समझा रहे हैं कि मन माया का ऐसा काम है जिसमें राम और लक्ष्मण भी पड़ गए। तेरा गुण तीनिता ही है रंगा, बुद्धि विवेक कामय नंगा। संकल्प विकल्प भावी साथा, ज्ञान विराग जन बिरला था। संकल्प विकल्प सबके साथ है, ज्ञान विवेक विराग बिरले के हाथ में आता है। बिरला कोई इस बात को समझ पाता है। दानो पाखंड भेष जो कीना, आश्रित वचन सीता कह दीना। वह दानव रावण, राक्षस राज रावण साधु का भेष बनाया और आकर के सीता जी को आशीर्वाद दिया। भिक्षा भोजन हम कह दीजे, कंद मूल फल आगे कीजे। कहा कि मुझे भिक्षा के रूप में भोजन दीजिए, कंद मूल फल दीजिए, मैं भूखा हूं। पगु बाहर भीतर करई, रेखा टारी बाहर होए चलई। सीता जी रेखा से बाहर आकर के भिक्षा देने लगी। रावण राज सब चाहे विध्वंसा, अनंत रूप होए डारसी फंसा। रावण का राज अब विध्वंस होगा। यह माया अनंत रूप बना करके और जीवों पर फांस लगाई है। बाहर पाव जबे उनी दीना, तब रावण सीता हरि लीना। जब सीता जी रेखा से बाहर पांव की, तभी रावण सीता का हरण कर लिया।
कर धरी रथ पर लीन चढ़ाई, चला तुरंत लंका पूरा जाई। सीता जी का हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाया और लंका को लेकर चला गया। महानुभाव, सदगुरु यहाँ पर यह समझा रहे हैं कि जैसे सीता जी सत्य रेखा का उल्लंघन की तो रावण के पास चली गई लंका में, उसी तरह से हम सभी सत्य का उल्लंघन करके असत कार्य करते हैं तो इस माया के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए हम सत्य के शरण में रहें। सीते राम राम गोहरावा, भक्त जटायु सुन के दावा। सीता जी को रावण जब ले कर जा रहा था तो सीता राम राम पुकार रही थी। यह आवाज सुना तो जटायु आकर के रावण के रथ को रोक दिया। चोचन मारा उनकी न लड़ाई, अग्नि बाण से पर जरी जाई। जटायु चोंच से लड़ाई करने लगा, लेकिन अंत में रावण अग्नि बाण का प्रयोग करके जटायु के पंख को जला दिया। लंका पति लंका के गयऊ, पलटी राम गृह खोजत भयऊ। लंका पति रावण सीता माता को लेकर के लंका को चला गया। राम लक्ष्मण जी मारीच को मार करके जब पत्रकूटी में आए तो सीता जी को खोजने लगे और सीता जी का वहां कोई पता ठिकाना नहीं है। पत्रकूटी देखा सुन बेसुना, चौर खोर खोजहि कल्पना दूना। राम लक्ष्मण जी पत्रकूटी को देखे, सीता बिना शून्य है, चारों ओर खोजने लगे और कल्पना करने लगे। खोजी खोजी तो न थकी तो मन भो, सिया स्नेह न पावही। राम लक्ष्मण दोनों खोज खोज करके थक गए, लेकिन सीता जी का कोई खबर नहीं मिला। ब्रह्मांड खंड सब विविधवा के कठिन कल्पना आवही। मोह कोह सब संशय सागर, शीस दुनि पछतावही। रैन बीते व सोचत ऐसे, उलटी बास रसयावही। महानुभावों, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऐसे आदमी भी आज मोह में फंस गए हैं और सीता के लिए जंगल जंगल रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सदगुरु दरिया साहब जी कहे हैं कि या जग तन धरी सब मिली रोई, यानी इंसान हो या भगवान जो भी शरीर धारण किया, पार्थिव शरीर में आया, इस संसार में रोया, सब माया के चक्र में पड़ा। इसलिए सतपुरुष परमात्मा का अवतार नहीं होता है। दरिया साहब का शब्द है कि यह अवनी जन्मे जो कोई, तो सत करता कोई सो ना हुई। पुरुष न हुई आप अवतारा, गाढ़े ज्योति करे उजियारा। यानी सत्य पुरुष परमात्मा का जन्म नहीं होता है, वे पार्थिव शरीर धारण नहीं करते। उनके बाद सारे संसार में सब लोग शरीर धारण करते हैं और त्यागते हैं और संसार का दुख सुख सहन करते हैं और माया के फांस में फंसे हुए हैं। लेकिन एक सतपुरुष परमात्मा है। सतगुरु कहते हैं कि कहें दरिया हम आंखों देखा, माया कैद करी राखा। यानी वही सतपुरुष परमात्मा माया को कैद करके रखे हैं, न कि ये रामचंद्र जी। ये तो स्वयं माया के अधीन है। खोजे वन खंड झारी, मिज मिज कर पछतावही। हरे निशाचर नारी, दस कंदर सिर काटी हो। महानुभाव, सदगुरु कहते हैं कि राम लक्ष्मण वन खंड में जंगल में सीता जी को खोजे
अंत में उन्हें पता चला कि रावण जो है सो सीता का हरण किया है। अब श्री रामचंद्र जी दशकंदर रावण का सिर काटेंगे, यानी उनका विनाश करेंगे। चले प्रात उठी दोनों भाई, खोजत बन खंड जहां तहां जाई। सुग्रीव देखा दुई तो न आवे, कि बाली के दई तवर कोई जावे। सुबह उठ करके राम लक्ष्मण जी सीता की खोज में चल दिए किष्किंधा पर्वत की ओर। सुग्रीव देखा कि दो मनुष्य आ रहे हैं, तो बाल के डर से वह भयभीत था। वह सोचा कि बाली तो किसी को नहीं भेजा है, इसलिए हनुमान जी को सुग्रीव भेजते हैं कि जाकर देखो ये दोनों कौन है। जाहु पवन सुत करहु बिचारा, निरखिनी के होए करहु सुधारा। हे पवन सुत, हनुमान जाकर के देखो कि ये दोनों कौन है। विप्ररूप मिले हनुमाना, कर जोरी बचन पूछई परदाना। महानुभावों, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए, तब राम लक्ष्मण से जाकर मिले और हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम देव देवानी में बीरा, अति कोमल पद सुंदर शरीरा। आप दोनों कौन हैं? देवता हैं कि देवों में वीर हैं? इतना सुंदर आपका पद है, पैर है, आप अपना परिचय दीजिए। कहो वीर तांत सब कथा सुनाई, वन खंड फिरहु कवनी प्रभुताई। सब कहानी आप बताइए, इस जंगल में क्यों आप जो है सो घूम रहे हैं धनुष बाण लेकर के। महापीठ पवन किमि कर रहू, कहू न सत बचन जोनि गोहू। इस जंगल में क्यों घूम रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, सत्य वचन बताइए। मैं अच्छी न हो तुम गुण लायक, जो कछु पूछहु कहो सब सायक। हनुमान जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को पहचान नहीं रहा हूं, आप अपना सही सही भेद बताइए। हनुमान जी के वचन को सुन करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नगर अयोध्या दशरथ राई, ताको सुत हम दोनों भाई। पिता बचन हम बन तप कीना, सुनो विप्रय वचन प्रवीणा। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हम दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं। पिताजी के वचन से हम लोग जंगल में आए हैं। सुनो हरयो निशाचर मम प्रिय नारी, सो हम वन खंड खोजत जारी। हमारी प्रिय पत्नी को निशाचर हर लिया है, उसी की खोज हम लोग कर रहे हैं। महामोह मद सदाय ज्ञाना, अब निश्चय प्रभु पद पहचाना। महानुभाव, श्री राम चंद्र जी के वचन को सुनकर हनुमान जी उनके पैरों पर गिर पड़े और कहे कि मैं अज्ञानी हूं जो आपको नहीं पहचाने। रहो अनाथ मोहि कियो साना था, धन धन दर्शन तू रघुनाथा। हे भगवान, मैं अनाथ था, आप दर्शन देकर मुझे सनाथ कर दिए।
तुम कृपा सिंधु हो मैं को पिराई, चरण कमल पद पंकज पाई। अमी प्रेम सुख सागर भयऊ, परबल पाप दूर मति दूरी बहेऊ। मैं तुम दास पास निजुराता, शीतल सुगंध शरीर सुपाता। हे भगवान, मैं आपका सेवक हूं। अहे सुग्रीव निजु दास तुम्हारा, ताके कट कमर कट अधिकारा। सीता खोजवह तुरंत कराई, जहाँ तहाँ मोर कट बेगी पठाई। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे भगवान, सुग्रीव आपका दास है, उसके पास अनेकों कटक हैं, फौज है, वह सीता जी का खोज कराएंगे, आप चलिए उनके पास। चले तुरंत लीन पंथ चढ़ाई, जहांगीरी कंदर रहा छिपाई। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा करके और सुग्रीव के पास ले जा रहे हैं किष्किंधा पर्वत पर, जहां सुग्रीव बाली के भय से छिप कर रह रहा है। कहा संवाद सुग्रीव से जाई, घर बैठे तुम दर्शन पाई। हनुमान जी जाकर के सुग्रीव से कहते हैं कि आप घर बैठे भगवान का दर्शन पा लिए। दशरथ तनय राम रघुराई, जाके वेद लोक सब गाई। दशरथ जी के पुत्र यही श्री रामचंद्र जी है, जिसका वेद पुराण शास्त्र में वर्णन हुआ है, सारा संसार जिनको भजता है। फेरी फेरी चरण कमल पर लोटा, बाड़ी प्रीति मन भई गो छोटा। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा करके उनके चरण पकड़ लिए। माना की संशय दूरी सब गयऊ, राम दरस पद पंकज पयऊ। पानी जोरी करी मीनती, महादर सफल पाए। गर्भ भंजन अघमोचन, सो प्रभु भये सहाय। बाली बंधु है निपट नकारा, हरे ओ मम त्रिया कपट सेवारा। महानुभावों, सुग्रीव से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि आप इस पहाड़ पर क्यों रह रहे हैं? तो वही सुग्रीव बता रहे हैं कि मेरा बाली भाई है, मेरे राज और मेरी पत्नी को हर लिया है और मुझे मारपीट करके भगा दिया है। किन्नो समर सैन सब साथा, वाकी मृत्यु है त्रिभुवन था। हे भगवान, वो उसकी मृत्यु आपके ही हाथ से होगी। यह निजु बैराया जजो पाओ, कोटि कटक तुम्हें संग चलाओ। अगर आप मेरे भाई बाली को मार देंगे तो मैं कोटि कटक जो मेरे पास है, सेना है, आपके साथ लगा दूंगा सीता को खोज करने के लिए। महानुभावों, सतगुरु यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यह संसार में सौदेबाजी होता है। एक इंसान से लेकर भगवान तक सब सौदाबाजी करते हैं। यहाँ पर बाली जो है सो सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया है, और वहां जो है सो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता माता का हरण रावण कर लिया है। दोनों ओर समस्याएं हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि हे भगवान, आप बाली को मार करके मेरी पत्नी को आजाद करा देंगे तो मैं
अपना फौज आपकी पत्नी की खोज में लगा दूंगा। यानी दोनों सौदेबाजी कर रहे हैं और यही काम होता भी है। भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को मार देते हैं तो सुग्रीव अपने बंदर भालू की सेना भेजकर सीता का खोज कराता है। महानुभाव, यही संसार में सौदेबाजी चल रहा है और यह सौदेबाजी जो है सो भक्ति में नहीं चलता है। परमात्मा सौदेबाजी नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा कि जब हम शरण में जाते हैं तो वे हमें मुक्त कर देते हैं, लेकिन ये तीन लोग के जो ठाकुर हैं इनकी जब हम सहायता करते हैं तब ये हमारी सहायता करते हैं। इसी बात को हम लोग समझ लें और इससे आगे बढ़कर के जो सत्य पुरुष परमात्मा है, जो सबके पिता हैं, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अच्छे वृक्ष सतपुरुष है निरंजन वाके डार, अतिर देवा शाखा भय पत्र भया संसार। माने वह परमात्मा अच्छे वृक्ष है जिसका नाश नहीं होता है और उसी वृक्ष के ये डार निरंजन है। ब्रह्मा विष्णु महेश सखा है, हम लोग पत्ता पत्ता हैं। तो हम लोग उस परमात्मा रूपी वृक्ष के पास शरण में चले तब हमारी मुक्ति होगी। अब हम आगे की कथा को समझें। सुग्रीव जब उनसे कहे तो भगवान रामचंद्र जी बाली से जाकर लड़ाई किए और अंत में बाली का वध कर दिए। गिरि कंदर से बाहर भयऊ, सुनत श्रवण को पिकय धयऊ। भीरे भूमि पर टरत नटारी, एक एक जोधा महाबल भारी। फिर वह भीरा युद्ध होए ठाड़ा, कठिन निसंग बान सरकाड़ा। मारा राम बान उरा लागा, मुरुच गिरा बहुरी फिर जागा। महानुभावों, भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को छिप करके मारे। जब बाली को बाण लगा तो वह गिरकर मूर्छित हो गया। तब उसके पास भगवान पहुंचते हैं तो भगवान से बाली पूछता है कि धर्म रूप निगम को है कोई से, अमार मोहि व्याधा सर जई से। हे भगवान, आप धर्म के अवतार हैं और मुझे छिप कर व्याधा के समान क्यों मारे। मैं बैरी सुग्रीवाही तकारी, कारण कौन नाथ मोहि मारी। मैं आपका बैरी बन गया और सुग्रीव आपके हित बन गए। क्या कारण था जो आप मुझे मारे। यहाँ पर भगवान उनसे कहते हैं बाली से कि कन्याचारी पर घट जग हई, शास्त्र वेद ज्ञान मत कही। इन संग कुमति करे नर कोई, ताई हते कछु पाप न हुई। संसार में 4 कन्याएं हैं। इनके साथ अगर कोई अनुचित करता है तो उसको मारने में पाप नहीं होता है। इतना सुनित न त्याग सी प्राणा, सुग्रीव राम चरण लपटाना। यह वचन सुन करके बाली प्राण त्याग दिया। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। धारे वो चरण पद पंकज, मेटा सकल तन पीर। हम जाए सैन बटोरब, कानन टिकु रघुबीर। बरसा विविध प्रगास पवन अति, गरजी गरजी घहरावही। मोर सोरयति झिंगुर जनकत, गिरि चढ़ी गिरा सुनावही। बिटप बन तहाँ सिपट भालू कपी,
बिरह अनल तन छावही, यही भांति बीते वो जानकी बिनु, नयन निंद नयावही। भरत के सोच बड़ी तन पीर, विपति वियोग बेकार, अति दुख दारुण रघुबीर, दृग जीवन संसार मती।